ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2024 में पूछा गया था। इसमें कह रहा है कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, है ना। 3 कॉइन्स को, 1 2 3, तीनों को एक साथ टॉस करते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 टेल, सिर्फ एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी पूछिए। तो देखो, जब हम 3 कॉइन्स को टॉस करेंगे एक साथ, तो हो सकता है कि तीनों पे हेड 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 आ जाए, है ना। तीनों पे, पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए, तीसरे पे भी हेड आ जाए, ये हो सकता है ना। जैसे देखो यहाँ ऊपर दिख रहा है ना, 3 कॉइन से तीनों पे हेड आ गया, ठीक है। और क्या हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि तीनों पे टेल आ जाए, है ना। तीनों ने एक साथ उछाला, 3 दोस्तों ने मेरे, और तीनों के सिक्कों पे टेल आ गया, टेल 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 आ गया, है ना। ये तो टेल होता है ना भाई, तो ये टेल 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 आ गया। या तो हेड 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 आ सकता है, ये तो टेल 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 आ सकता है तीनों पे। या ऐसा भी हो सकता है कि हेड हेड टेल आ गया, दो पे, इस पे हेड आया, इस पे हेड आया, और इस पे टेल आ गया। ऐसा हो सकता है। करके दिखाऊं क्या इसको पलट के यार। ये फिर देखो, मान लो कि पहले पे हेड आ गया, इन दोनों पे टेल टेल आ गया, ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये भी हो सकता है कि एक पे टेल आया, बाकी दो पे टेल आ गए, एक पे, मतलब कि तीनों पे टेल आ गया। यहाँ तो तीनों पे सॉरी टेल है, मैं इसको चेंज करता हूँ। एक पे टेल आ गया, बाकी दोनों पे हेड हेड आ गए, है ना। एक पे टेल, दोनों पे हेड। या फिर ऐसा हो सकता है कि एक पे टेल आया, इस पे हेड आ जाए, इस पे भी टेल आ जाए, दोनों, दो पे टेल और बीच वाले पे हेड, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि दो पे टेल आ गया और इस पे हेड आ गया, है ना, टेल टेल हेड। इन दोनों पे टेल आ गया, इस पे हेड आ गया, है ना, ये वाला। लास्ट में क्या है कि इस पे मान लो हेड आ जाए, इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता ना। इस पे हेड आ जाए, इस पे टेल आ जाए और इस पे हेड आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये देखो हो गया, इस पे हेड आ गया, इस पे टेल आया, इस पे भी हेड आ गया। तो टोटल ये कितने लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लिखे हुए हैं। एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें देखो, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 टेल। हमें सिर्फ एक टेल निकालने की प्रोबेबिलिटी चाहिए कि एक टेल आ जाए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये तो देखो, टोटल टोटल जो है ना, वो तो 8 पॉसिबिलिटी है। टोटल कितना ऑप्शन है, इन कॉइनों के पास कितना ऑप्शन है, 8। तो अब देखो, ऐसे देखो कि टोटल जो पॉसिबिलिटी है वो है 8, है ना। क्योंकि हमने यहाँ गिन लिया सारा, ये 80 ऑप्शन है कॉइन के पास, इन तीनों के पास। इसके अलावा तो ये तीनों कोई चमत्कार नहीं कर सकते, है ना। इतना ही हो सकता है इन तीनों से। ओके, अब मेरा मन क्या चाहता है, मैं क्या चाहता हूँ कि एक टेल आ जाए। एग्जैक्टली 1 टेल का मतलब है कि सिर्फ एक टेल चाहिए मुझे। तो इसमें से बताओ कि मेरे पसंद का कौन है। ये 8 ऑप्शन है टोटल, इसमें से मेरे पसंद के कौन है। तो देखो, ये वाला मेरे काम का नहीं है, क्योंकि इसमें एक भी टेल नहीं है। मुझे एक टेल चाहिए सिर्फ। क्या ये वाला मेरे काम का है, नहीं, क्योंकि इसमें 3 टेल है। मुझसे क्या बोला है कि एग्जैक्टली 1 टेल, हमें सिर्फ एक टेल चाहिए ना। मेरा जो मन है वो सिर्फ ये है कि मुझे सिर्फ एक टेल चाहिए। तो ये एक से ज़्यादा तो नहीं चलेगा भाई, ये 3 हो गए, नहीं चलेगा। इसमें एक टेल है, ये सही है ना, ये चलेगा, ये मेरे काम का है। क्या ये मेरे काम का है, नहीं, इसमें 2 टेल है, ये मुझे नहीं चाहिए। एग्जैक्टली 1 टेल, सिर्फ एक टेल चाहिए, ये चलेगा, यस। ये वाले नहीं, 2 टेल आ गया ना, इसमें भी 2 टेल है, नहीं चलेगा। इसमें एक टेल है, ये चलेगा। तो देखो, मेरे पसंद के कितने ऑप्शन हैं, 1 2 3, 3 पे टिक लगा हुआ है। तो ये 3 ऑप्शन है ना, ये मेरे काम का है, मेरे फेवर में है, ये यानी कि फेवरेबल है। इसको ऐसे समझो, मैं इसलिए इतना टाइम दे रहा हूँ कि ये समझ में आ गया। तो बाकी क्वेश्चंस भी इसी तरह से, यही सेम लॉजिक है कि मेरे 3 दोस्तों ने टॉस किया और मुझसे बोला कि भाई, अगर हम में से किसी एक पे अगर एक टेल आया, है ना, सिर्फ एक टेल आया, तो उसमें से तो तुम जीत जाओगे। यानी कि मेरे तीनों दोस्तों में से अगर किसी एक पे भी टेल आ गया, सिर्फ एक टेल आना चाहिए, तो मैं जीत जाऊंगा। तो मैं क्या चाहूँगा कि इन 8 ऑप्शंस होंगे। मैंने देखा कि 8 ऑप्शंस हैं इन सिक्कों के पास, है ना। ये 8 तरीके से ये सिक्के आ सकते हैं, हेड टेल टेल कुछ भी आ सकता है। तो मुझे चाहिए कि ये वाला आ जाए। मैं चाहता हूँ कि एक ये, दूसरा ये, और तीसरा ये, जो मेरे फेवरेबल है। इन तीनों में से कोई एक फंस जाए, है ना। 3 ही ऑप्शन तो है मेरे पास। मैं चाहता हूँ कि या तो ये वाला पैटर्न बन जाए, यानी कि इस पे हेड, इस पे हेड, इस पे टेल आ जाए। मैं करके दिखा रहा हूँ इसको। या तो जो पहले से पैटर्न बना हुआ है, हेड टेल हेड, तो भी मैं जीत गया, है ना। मान लो विकास पे हेड आया, सोनू पे टेल आया और गौरव पे हेड आया, तो मैं जीत गया इसकी वजह से। इस पे टेल आ गया, तो एक टेल मुझे मिल गया। ये लास्ट वाला है ना, हेड टेल हेड।
तो मेरे पास तीन ही ऑप्शन है, मैं चाहता हूँ कि तीनों ऑप्शंस में से कोई एक मेरे हाथ लग जाए, तो लग गया तो मैं जीत गया। तो मेरी प्रॉबिलिटी क्या हुई, 3/8, क्योंकि टोटल ऑप्शंस 8 है और मैं क्या चाहता हूँ, मेरे पास ऑप्शंस कितने, 3। अब तो बहुत बता चुका है ना। तो यहाँ पर जो डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है ना, कोई ओरिजिनल क्वेश्चन में। अब मान लो कि मैं अगर 4 सिक्के उछालता, 3 नहीं, 4, 4 भी नहीं, 5 सिक्के उछालता, तो क्या ऐसे करके निकालते, फिर तो यार बहुत टाइम लगता। कितनी कितनी ऑप्शंस हो जाते सिक्कों के पास आने की, है ना। अगर 3 दोस्त नहीं, मैं 10 दोस्त चुन लेता, मेरे पास 7-8 दोस्त हैं, तो 8 दोस्त मिलके अगर सिक्के उछालते एक एक, है ना, तो फिर तो धूम मच जाता भाई यहाँ तो क्या ऐसे निकालेंगे हम बार बार। देखो ऐसे सोचो कि इस कॉइन के पास ऑप्शंस कितने हैं, इस कॉइन के पास, इस बेचारे के पास क्या ऑप्शंस है, 2 ही ऑप्शन है, या तो ये हेड ला सकता है या तो ये टेल ला सकता है, इसके अलावा तो ये कुछ नहीं ला सकता। इस बेचारे के पास भी 2 ऑप्शन है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसके पास भी 2 ही ऑप्शन है, ये या तो हेड ला सकता है या तो टेल ला सकता है, और तो कुछ कर नहीं सकता, है ना। जब भी ये नाचेगा या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तीनों के पास 2-2 ऑप्शन हैं, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2×2 = 4, 2×8। समझ में आया। अगर 2 ही सिक्के होते, मान लो ये सिक्का नहीं है, तो इसके दोनों, इसके पास भी 2 ऑप्शन, इसके पास भी 2 ऑप्शन, 2×2 = 4 कर देते, 4 हो जाते, है ना। समझ में आ रहा है। अगर एक ही सिक्का हो जाए तो फिर तो 2 ही आएगा, क्योंकि इसके पास 2 ही ऑप्शन है। समझ में आया।